आर्य समाज में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, आओ हम सब मिलकर के सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता, सर्वविद्यायुक्त, सर्वगुणों से संपन्न परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव के कल्याण के लिए जिस संध्या के कर्म को दिया, उसको हम कर्मवार समझने समझाने की जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। आज का विषय प्राणायाम मंत्र के पश्चात संध्या के प्रकरण में आघमर्षण मंत्र को दिया हुआ है। आघमर्षण मंत्र में 3 मंत्र हैं और आघमर्षण ऋषि का भी नाम है और आघमर्षण का अर्थ भी है हम सभी के अंदर पाप की वृत्ति न पनपने पाए। पाप वृत्ति को रोकने के लिए आघमर्षण मंत्रों का उच्चारण अर्थ भावार्थ सहित किया जाता है। यहाँ आघमर्षण जो मंत्र है ऋग्वेद से लिए गए हैं और ऋग्वेद में मंडल संख्या है 10 और 10वें मंडल में जो सूक्त है उस सूक्त की संख्या है 190 और इस 190 सूक्त और ऋग्वेद के 10वें मंडल में केवल 3 ही मंत्र हैं और वे तीनों मंत्र आघमर्षण के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने रखे। भूमिका को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का कर रहे हैं। 3 मंत्रों का उच्चारण ऋग्वेद से लिया गया, जो कि सूक्त में केवल 3 ही मंत्र हैं। इनका पाप से बचने का क्या हमारे ऊपर संबंध बनता है उसको हम समझेंगे। मनुष्य पाप कब करता है? कोई एक जानकारी बताओ राजकुमार जी। या ऐसे समझ लेते हैं पाप का नाम क्या है? ऐसे भी वैसे तो अगर हमारी भाषा में समझो तो पाप का जो है नाम तो असली तो शराब है। शराब जब पियोगे तो फिर पाप करने हैं। चलो अच्छा, नहीं तो भाई क्रोध तो ही और द्वेष। भूपेंद्र जी बताओ, पाप पढ़ने का कोई एक कारण बताओ। अज्ञानता। अशोक प्रधान जी बताते जाओ एक एक। प्रधान जी बताएंगे। और मनुष्य पाप जब करता है कि जब ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानता। तो बाबूराम जी एक आप बताओ। ओम, इसका मूल कारण अविद्या ही है। अच्छा, डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी सब जानकार हैं, कुछ न कुछ बताएंगे। ओम, अविद्या के कारण जब परमात्मा को भूल जाता है इंसान, तब वो जो पाप कर्म की तरफ को चलता है। हाँ, अक्षय आर्य जी बताओ। अविद्या ही पापों का मूल कारण। अविद्या। जयपाल आर्य जी आप भी बताएं पाप क्यों बढ़ता है? पाप तो जब भी करेगा जब कोई जो है कभी होगी, यानी पाप से जो हाँ, कभी होगी, बिल्कुल सही बात है। और राज कपूर जी आप भी बता दिया आपने तो। पाप अनिरुद्ध बताओ पाप क्यों करते हैं? एक कोई कारण बताओ। गलतियां क्यों होती हैं एक कारण बताओ बेटा। झूठ बोलने से। हाँ, देखो सबको जानकारी है, लेकिन ऋषि क्या लिखते हैं? ऋषि लिखते हैं कि पाप का जो मूल है या पाप का बाप कहें वो लोभ है, स्वार्थ है। और आघमर्षण मंत्रों में हमें इसको कैसे समझना? व्यक्ति लोभ करेगा
तो कुछ लोग लौकिक भाषा में कहते हैं, या तो जमीन जायदाद पे करें, जड़ जोरू जमीन शुद्धि भाषा में होता है, इनमें गड़बड़ करता है। ऐश्वर्य के साधनों को आप सभी ने बताया अविद्या के आधार पर प्राप्त करने से लोभ बढ़ेगा, और यदि वह अविद्या न हो तो लोभ नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा वो इन मंत्रों से हम जानते हैं। हम जिससे लोभ की आशा करते हैं, मान लो हम धन की आशा करते हैं, किसी से धन, किसी के पास धन है और हमें वह अनैतिक तरीकों से कोई भी उसको प्राप्त करना चाहता है और कुछ हद तक वो कर भी लेता है। कई उदाहरण इतिहास में छुपे पड़े हैं, वर्तमान में भी है। तो वहाँ उस व्यक्ति के अंदर अविद्या प्रभावी रूप में होती है और विद्या का वहाँ लोभ होता है। विद्या और अविद्या को जाने और लोभ के मूल को जाने। यहाँ जो आगमर्षण मंत्रों में हम सभी सृष्टि रचना के प्रकरण को लेकर चलते हैं कि परमात्मा सब सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकर के ज्ञान से, जो ज्ञान आंखों आदि से दिखाई नहीं देता, अनुभव से उसका अनंत लाभ मिलता है और संपूर्ण स्थूल सृष्टि को हम विज्ञान पूर्वक देखते हैं। यहाँ से हमें श्रद्धा उत्पन्न करनी होती है, विद्या की तरफ को बढ़ना होता है। व्यक्ति के पास कोई पदार्थ है, नैतिक अनैतिक तरीकों से उसको प्राप्त किया जाता है, लोभ के कारण करता है और वह लोभ इतना बढ़ जाता है कि वह सब कुछ भूल करके केवल उस लोभ में अपना सर्व सुख देखने लगता है और सर्व सुख प्राकृतिक पदार्थों में नहीं है। ये विद्या बताती है। जब हमें आगमर्षण के मंत्रों से यह ज्ञान होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं वही सब कुछ देने वाला है, वही बनाने वाला है, हम चाहे जितना प्रयास करें एक रास्ते से, लेकिन दूसरा रास्ता वहाँ से उसने खोल रखा है उसको नष्ट करने के लिए, जिसको हम नहीं जानते। और विद्या यदि हमारे पास हो जाएगी तो हम उसको भी जान लेंगे, क्योंकि इसमें सिद्धांत जोड़ते हैं। जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ वैसा दूसरे के साथ व्यवहार करूँ। आज यदि किसी से लोभ, स्वार्थ, छल, कपट आदि दोषों के कारण मैंने किसी ऐश्वर्य को अनैतिक तरीके से प्राप्त कर लिया, तो परमात्मा की व्यवस्था निश्चित है। प्रार्थना उपासना के मंत्रों में कहते हैं जिसका न्याय, शासन और शिक्षा को मानते हैं, विद्वान लोग मानते हैं, और विद्वान वे होते हैं जो विद्या को जानते हैं, और विद्या को वे जानते हैं जो यह तय कर चुके हैं कि आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला नहीं है और ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है। इस क्षणिक सुख को ही हम अंततः अपना सुख मान लेते हैं। ये घोर अविद्या है। अविद्या के लक्षण भी बताए, अनित्य शुचि दुखानात्म सुख, नित्य शुचि सुखात्म क्या तेर विद्या। तो इनसे लोभ पनप जाता है और उस लोभ में हम अपना सुख तो देखते ही हैं, लेकिन हमारी आने वाली संतति को भी हम कभी कभी ये चाहते हैं कि उसको भी हम बहुत धनाढ्य बना दें। और वो धनाढ्य तो बने ना बने, लेकिन उनका पतन जरूर हो जाता है, क्योंकि उनको कमाया मिल जाता है, उसका उन्हें कमाने का तरीके का पता नहीं होता, उसी रीति को वे अपनाते हैं। उस समय परिस्थितियाँ बदल चुकी होती हैं और हम पतन की ओर झुक जाते हैं। तो हमें आगमर्षण के मंत्रों से श्रद्धापूर्वक यही अपने आप को आगे बढ़ाना होता है कि इस भौतिक जगत के अंदर एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, पदार्थ, ज्ञान, व्यवहार आदि सभी को तो उस परमात्मा ने उत्पन्न किया है। हाँ, हम धर्म का ही साथ दें, अधर्म का साथ कभी न दें। अधर्म का साथ देने से हम भी अधर्म की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो अमर है और शरीर कभी रहने वाला नहीं है। फिर हम अधर्म का साथ ही क्यों दें? ये धन, ऐश्वर्य, संपदा कोई नहीं जानता ये कब आ जाए, कब चली जाए। यदि किसी ने अनैतिक तरीकों से प्राप्त कर भी लिया, आपको भी अनंत उदाहरण मिलेंगे कि वो कहीं ना कहीं उसकी जो
पिछली जमा पूंजी होती है उसको साथ लेकर के जाती है। तो हमें इससे बचना होता है। और इसमें आप छोटी सी 2 बातों पर और विचार कर लेते हैं। सबसे बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, पर वाणी के दोष हमने बताए थे। कितने दोष हैं वाणी के? 4 दोष हैं। कौन कौन से हैं? अनृत, पर, सूचना, असंबद्धाएं। सभी के बारे में आप जानते हैं। 2 जानकारियां मुझे किन्हीं जानकार लोगों से मिली हैं, उनकी समझदारी है, उन्होंने जानकारियों को दिया। चुगली कितनी खतरनाक होती है, इसकी 2 कहानियाँ आप सुन लेंगे। चुगली भी पाप की ओर धकेल देती है। एक घटना है, एक कहानी है समझाने के लिए। कहानियों का मूल होता है, कहानियों का आशय होता है कि मूल को पकड़ा जाए। कहानी केवल एक समझाने के लिए होती है। ऐसा नहीं कि जो का तो ऐसा ही हुआ ही होगा, लेकिन वो हमारे मन में किसी दूसरी बात को बैठा दे। जैसे हम अगमर्षण के मंत्रों को समझ रहे हैं, तो यहाँ हमारे अंदर लोभ है, तो हम चुगली से कैसे लोभ से बच सकते हैं, यहाँ इस छोटे से विषय को रखते हैं। एक समय की बात है, एक जगह गुलामों की बिक्री हो रही थी। गुलाम किसी ने बोली लगाई कि 500 रुपये का है। दूसरे व्यक्ति ने, जो सभी थे खड़े हुए, किसी ने नहीं खरीदा। एक व्यक्ति ने सोचा कि भाई 500 रुपये का तो बहुत सस्ता है, इसमें कमी क्या है, ये काम नहीं करता, जुबान जोर है। कहने लगा कि इसमें काम ना करने की कोई बात नहीं, काम बहुत अच्छा करता है, जुबान जोरी भी नहीं करता, लेकिन ये चुगली करता है। उसने सोचा भाई हम दो ही तो प्राणी है, मैं और मेरी पत्नी, किससे चुगली करेगा। तो वो 500 रुपये में ले लिया। कुछ समय तक उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुंदर काम किया। अब उसके कुछ समय के बाद वो कीड़ा उभर गया चुगली वाला। उसने देवी जी से कहा कि देवी जी, आपके पति दूसरी स्त्री से संबंध रखते हैं। बस उसने तो आग बबूला हो गई। फिर कहने लगी इसका उपाय है मेरे पास। उसने तो कहा गुलाम ने, उनको क्या उपाय है? उनको मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, अपने पति की दाढ़ी के बाल ला कर दे दो, बाकी इलाज मैं खुद कर दूँगा। उसने कहा ठीक है, और वो देवी जी तैयार हो गई। अब हाँ, देवता के पास पहुँच गया वो चुगले वाला। कहने लगा आज रात को आपकी पत्नी मार देगी, क्योंकि आपकी पत्नी के भी संबंध दूसरे पुरुष से हैं। जागते रहना, सोना नहीं। अब वो तो जागता रहा। उधर पत्नी की शिकायत कर दी कि आपकी पत्नी के संबंध पर पुरुष से हैं। अब पत्नी तो कैंची लेकर ठीक 12 के आसपास गई। अब देवता तो जाग ही रहा था, उसने तो चुगली का काम पूरा करा, कैंची पकड़ी और उसी के घुसेड़ दी। मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। रिश्तेदारी में उनमें झगड़ा हुआ, परिवार में झगड़ा हुआ, यानी कि दोनों परिवार बर्बाद हो गए। किसके कारण? चुगली। कितना खतरनाक आइटम है ये, सभी संस्थाओं में भी चलता है। एक दूसरी कहानी मिली, वो इससे मिलती जुलती है, वो भी ज्ञानवर्धक है। एक राजा ने पंडितों को जिमाया, बहुत ज़्यादा 100-200 रहे होंगे। पंडितों को जमाया, खीर पूरी बनवाई गई। खीर का जब कढ़ा तेज चल रहा था, उसमें कोई छत से या कहीं से सांप आके गिर गए। देखा किसी ने नहीं, पाचक ने देखा नहीं, किसी ने देखा। पंडितों का भोजन कराया गया। भोजन करने के बाद सारे पंडित मृत्यु के ग्रास में चले गए। ग्रास में चले गए तो बाद में जब वो खाली बर्तन हुआ तो उसमें देखा ये तो सांप की वजह से मृत्यु हुई है। राजा को खिन्न हो गया। राजा ने नगरी को छोड़ा और अपना वन की तरफ को निकल गया। मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ, बहुत व्यक्ति मारे गए, बहुत पाप हो गया है। जैसे ही गांव से निकला, नगरी से निकला, गांव की ओर बढ़ा चला, कुछ शाम की संध्या सी हुई।
किसी गांव के पास पहुंचा तो चौपाल के पास बैठा, दूसरे या तीसरे दिन पहुंच गया हुआ। तो वहाँ चौपाल में सोचा भाई, वहाँ कहा भाई इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है भला पुरुष जिसके यहाँ मैं ठहर जाऊँ। तो उन्होंने कहा भैया भले उले का तो पता नहीं, लेकिन हमारे नगर का एक राजा था, उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इतने लोगों को जीवार सारी मार दी। राजा ने सोचा ये तो पापी मैं ही हूँ। खैर वो बेचारे किसी घर के सामने गए। देखो भाई कोई समझदार आदमी है जो मेरी समस्या का हल करे। देखो जी गांव में एक लड़की है, वो बहुत संध्या उपासना करती है, शायद आपकी बात का उत्तर दे दे। उस घर में गया, भाई माता पिता बहन सब थे, और लड़की से जो मिलना चाहता था, लड़की ध्यान में बैठी थी। जब लड़की के ध्यान भंग हुआ, भाई ने कहा बहन जी आपसे कोई सज्जन मिलने आए, आज तो आपने संध्या में बहुत देर कर दी। लड़की ने कहा कि भैया बात ऐसी है, आज मेरा जो मन था वो धर्मराज की सभा में चला गया, और धर्मराज की सभा में यह चर्चा हो रही है कि राजा ने इतने व्यक्तियों को जिमाया है, उसकी सजा किसको मिले, सांप को मिले, पाचक को मिले या राजा को मिले। लेकिन धर्मराज की सभा में इसका फैसला नहीं हो पाया, और मैं वहाँ बहुत देर रही तो वो फैसला नहीं हुआ। राजा ने वो बात सुनी, राजा को तो पता था कि वो तो तू ही है भाई। उसने कहा भाई माताओं बहनों, मुझे भी एक रात टिकने का मौका और दे दिया जी। तो वही एक रात उन्होंने अनुमति टिकने की दे दी। अगले दिन लड़की फिर संध्या उपासना में बैठी। अब राजा को तो बहुत चिंता थी कि पता चले मामला क्या है। अब उसने ऐसे ही ध्यान मग्न होकर के, जैसे हमारे शिव जी महाराज बैठे रहते हैं, समय अंतराल के पश्चात उसकी आँख खोली तो प्रसन्न मुद्रा में थी। अब राजा को चिंता थी। राजा ने कहा गुड़िया ये बताओ, वो जो कल का फैसला था उसकी सजा किसको मिली। लड़की ने कहा जी मुझे तो नहीं पता आप कौन है, आपको इतनी दिलचस्पी है पूछने की। उसकी सजा ना तो राजा को मिली ना पाचक को मिली। वे जो गांव के लोग चुगली करने थे वो सारा पाप उनके जुम्मे पड़ दिया। तो चुगली का बहुत बड़ा खतरनाक आइटम होता है। तो यहाँ है वाणी का तीसरा दोष ऋषियों ने लिखा है, वाचा अंतरित पर सूचना असत मध्यानी, ऐसे लक्षण लगाना है। तो वाणी का जो चुगली वाला है वो सबसे खतरनाक आइटम है। ये पतन किसी का नहीं, अपना ही करता है। जो चीज़ ना देखी ना सुनी उसका हमें कभी भी विचार करके आगे को प्रचार नहीं करना है। और हम संध्या के आगमर्षण मंत्र में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जैसा मंत्र में बताया गया है, पाप से बचने का सारा कुछ तो परमात्मा का ही है। और मंत्र भी यही कहते हैं कि परमात्मा तो भाई के समान रक्षा करता है, भाई अपना सब कुछ दे देता है, और परमात्मा का तो पूरा ब्रह्मांड और सारे पदार्थ हैं। फिर जब हमारी सच्ची श्रद्धा होगी और हम धर्म पर अड़िग रहेंगे, मृत्यु तक को भी न समझेंगे, तो फिर परमात्मा क्यों हाथ खींचेगा। तो इस तरह का विचार मैं थोड़ी सी भूमिका आपके मध्य में रखी, आगे फिर करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति।